पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों के तले लौटा जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज मैं वचन देने जा रहा हूँ। वचन उसी के कंटिन्यूएशन में है जो पिछले संडे मैंने दिया था। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। जीवन, लाइट और डार्कनेस। यीशु मसीह कहता मैं जीवन का ज्योति हूँ, जगत की ज्योति हूँ। यूहन्ना 9:5 में प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं आया हूँ। एक मिनट, यीशु ने सुना कि जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। जब तक मैं जगत में हूँ जगत की ज्योति हूँ, प्रभु यीशु ने कहा। यूहन्ना 3:16 से 21। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो लेकिन अनंत जीवन पाए। पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौता पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता है, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। परंतु जो सत्य पर उसके चलता है वो ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो जाए। यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु वो जीवन की ज्योति पाएगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए कि ज्योति पाए, हम लोग जगत की ज्योति पाए। जीवन जो हमारा अंधकार में है वो जीवन फिर ज्योति में होंगे। यीशु के हम साथ साथ चलेंगे तो ज्योति मैं भी बन जाऊंगा, जैसा वो है वो हम भी बनेंगे। यूहन्ना 12:40। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में न रहे। यदि कोई मेरी बात सुनकर न माने तो मैं उसको दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने नहीं आया, परंतु जगत को उद्धार करने के लिए आया हूं। जो मुझको तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहरने वाला एक ही है, अर्थात जो जीव वचन में अर्थात जो वचन मैंने कहा है।
वहीं पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे आज्ञा दी कि क्या कहूं और क्या नहीं कहना है। और मैं जानता हूं कि उसके आज्ञा अनंत जीवन है, इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूं वह जैसा पिता ने मुझे कहा वैसा ही बोलता हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने बार बार ये कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। पहला मत्ती उसका 5वां अध्याय 13 पद में यीशु ने कहा तुम जगत के पृथ्वी के नमक हो, और उसके आगे 14 पद में उसने कहा तुम पृथ्वी के ज्योति हो। तो अगर प्रभु यीशु भी जगत की ज्योति है और हम भी जगत की ज्योति है, तो फिर प्रभु यीशु को थोड़े दिन रहना है यहाँ पे पृथ्वी, फिर पिता के पास जाना है, और हम लोग जो है ये ज्योति बनना है। ज्योति बन के यीशु का काम करना है, भला काम। प्रभु कहता भला काम करोगे तो पिता की महिमा हो जाए, पिता की महिमा होना है। बार बार हम कहते हैं चर्च कुछ नहीं कर पाएगा आपके लिए, केवल विश्वास, विश्वास, यीशु मसीह का पर विश्वास करना। यूहन्ना उसका 12 अध्याय 35 से 50 पद। जो यीशु मसीह ने उनसे कहा ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि कहाँ जा रहा है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति का संतान बनो। यीशु मसीह चाहते कि हम उसका संतान बन जाए, परमेश्वर का संतान बने। ये हम नहीं समझ पा रहे। हम जो विश्वासी लोग हैं, जो ईसाई लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, हम नहीं समझ पा रहे कि हमको संतान बनना, परमेश्वर का संतान बनना है। अगर हम संतान बनेंगे तो स्वर्ग मेरा है, संतान नहीं बनेंगे तो धरती में रह जाएंगे, पृथ्वी पर रह जाएंगे। पृथ्वी थोड़े दिन के लिए नष्ट हो जाएगा, फिर कहां जाएंगे। यशायाह ने कहा अपना 6वां अध्याय में, उसने कहा कि इनके कान बहरे हो गए, इनके आंखें अंधे हो गए, क्योंकि प्रभु ने कर दिया। विश्वास नहीं करोगे तो प्रभु अंधा भी कर देंगे और बहरा भी कर देंगे, ताकि परमेश्वर के वचन आप नहीं सुन पाओ। जब नहीं सुनोगे तो इसका मतलब अंधा हो गया, बहरा हो गया। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। जिस वर्ष उजिया राजा वो मर गया, तो प्रभु यीशु को यशायाह ने देखा कि प्रभु यीशु ऊंचे पे बैठा हुआ है, सिंहासन पर, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर पर गया। उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दे। उनके 6 पंखे थे, 2 पंखे से वो अपने मुंह को ढाका, और 2 पंखे से अपने पांव को, और 2 पंखे से उड़ रहा है। शयन का यहोवा पवित्र पवित्र पवित्र, यही पृथ्वी पर उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवलिया की नींवें ढोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब यशायाह ने जब सुना, यशायाह ने हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा
महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देखा। तब एक सराप ने अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदीपन से उठा लिया और यशायाह के पास ले गए, उसके फोटो को छू लिया। देख, उसने कहा, देख उसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधम दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु को का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं? और यशायाह ने कहा, मैं जाऊंगा, मुझे भेज, मैं जाऊंगा, यहाँ मुझे भेज। प्रभु ने कहा, तू जा और उन लोगों को कहे, सुनते हो सुनो परंतु ना समझो, देखते हो रहो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। तू इन लोगों के मन में को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर। ऐसा ना हो कि वो आंखें से देखें और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। तब यशायाह ने पूछा प्रभु से, कब तक प्रभु, कब तक ये कान बंद हो जाएंगे और आंखें दिखाई नहीं देगा? कब तक प्रभु? तो प्रभु ने कहा, जब तक ये नाश हो जाए, पृथ्वी नाश हो जाए। उसने कहा कि मनुष्य को उस में से दूर कर देंगे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाएंगे। आज हो ही रहा है। कोरोना वायरस जब से आया, लोग मरते जा रहे हैं। अब प्रार्थना करना है, प्रभु से माफी मांगना है, प्रभु से कहना है, प्रभु क्षमा कर प्रभु। यूहन्ना का 8वां अध्याय और 34-35 पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। जो दास है वो सदा घर में नहीं रहता है, लेकिन पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश के हो, तो अभी मेरा वचन तुम्हारे लिए हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते। मैं वही करता हूं जो पिता ने मुझसे कहा, मुझको दिखा, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से पूछते देखा। प्रभु यीशु कहता है, पुत्र बनो। पुत्र ही घर के में रहेंगे, लेकिन दास कभी नहीं रहेगा। दास कभी घर में अपना बाप का घर में नहीं रह पाएगा। दास ही है, बाहर ही रहेगा, लेकिन पुत्र हमेशा पिता के साथ है। हम लोग परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं। गलाती 4 अध्याय 4 अध्याय से 4 से 7, 4 अध्याय 7 से 7 पद। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री में से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हम को लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। इसलिए तुम अब दास नहीं परंतु पुत्र हो, और जब पुत्र हो तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। हम पुत्र बने हैं, प्रभु ने हमको पुत्र बनाए, क्योंकि हम यीशु पर विश्वास करते हैं। यीशु पर विश्वास करते हैं तो यीशु पर विश्वास करने वाले पुत्र होंगे। प्रभु परमेश्वर
पुत्र बनाते हमें और जो है हम ही उसके घर में रहेंगे। परमेश्वर के घर में बहुत जगह है। परमेश्वर कहता है 4 अध्याय यूहन्ना के 4 अध्याय 14 अध्याय तुम्हारे मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और तो मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान रहने का स्थान है। यदि न होता तो मैं तुमसे नहीं कहता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं जाता हूं तुम भी वहां उस मार्ग को जानते हो। थोमा ने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते वो कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यदि तुमने मुझे जाना है तो मेरे पिता को भी जानते हो और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। एक वचन लेना है। यूहन्ना के पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसका 1 से 41 पद तक। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, ये रब्बी, किसने पाप किया, इस अंधे ने या इसके माँ बाप ने ये पाप किए? प्रभु यीशु ने कहा, ना तो इसने पाप किया है, ना इसके माता पिता ने पाप किया है। यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो जाए। जिसने मुझे भेजा है हम इसके काम दिन ही दिन करना अवश्य है। वह रात आने वाला है जो कोई काम नहीं कर सकता है। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका। उसने उसको और थूक से मिट्टी साना और उसके आंख में लगाए और उससे बोले, जाओ सिलोम के कुंड में जाओ, उसको धो लो। तो वो गया, सिलोम के कुंड में गया, धोया और लौट के आया देखते हुए। तो लोगों ने जिस साथ में रहने पड़ोसियों ने पूछा उससे, तुम वही हो ना अंधा जो यहाँ बैठता था? बोला, हाँ मैं ही हूँ। बहुत लोगों ने कहा ये इसका जैसा ही दिखता है, वो नहीं है, लेकिन उसने कहा मैं हूँ। मैं तो बोला, ऐसा कैसे देखने लगा, कैसे देखने लगे तुम? तो बोला, एक आदमी उसका नाम यीशु है। यीशु ने मुझ पे मिट्टी सानी और लगाए मेरे आंखों पे और मैं धो के वापस आया देखते हुए। तो बोले, कौन सा मनुष्य, कहाँ पे? तो इसको पकड़ के फरीसी लोग के पास ले गए। फरीसियों ने बोला, वो तो पापी मनुष्य है। वो कहता है, गजब की बात है कि पापी मनुष्य मेरे आंखों को ठीक किया, मेरे आंखों से मैं देखने लगा। पापी हो ही नहीं सकता, वो परमेश्वर है। वो मैं जो जन्म से अंधा, मैं जन्म से अंधा हूं, लेकिन उस अंधा से फिर फरीसियों ने उससे पूछा, कैसे तुमने ये चंगाई पाई? उसने कहा, उसे एक आदमी जिसका नाम यीशु है, उसने क्ले लगाए मेरे आंखों पर, मिट्टी लगाए मेरे आंखों पर। मैं इसे बोला, धो के लाओ, आ जाओ।
तो मैं दौड़ के आ गया तो मैं देखने लगा। फरीसी लोगों ने कहा ये वो पापी मनुष्य है, क्योंकि वो समझ के दिन नहीं मानता है। लेकिन दूसरे लोगों ने कहा कि ऐसा पापी आदमी कैसा किसी को चंगा कर सकता है। उन्होंने फरीसियों ने पूछा अंधे से, तुम क्या कहते हैं यीशु के बारे में? उसने कहा वो तो नबी है, वो नबी है। यहूदी लोग ने विश्वास नहीं किया, यहूदी लोग ने उस पर विश्वास नहीं किया। वो क्या, फिर उन्हें उससे बोला कि पिता माता पिता को लेके आप बुला के लाओ। तो वो अपने माता पिता को लेके आ गए और फरीसियों ने उनसे पूछा, तुम्हारा बेटा ये है, अंधा था, बचपन से अंधा था, जन्म से अंधा था? तो बोला हाँ, जन्म से अंधा। कैसा देखता है हमको नहीं मालूम, हमने उसको नहीं जाना कि किसने चंगा किया, हमको नहीं मालूम, क्योंकि वो डरे हुए थे। फरीसियों ने कहा अगर ऐसा कह देगा यीशु मसीह नबी है तो वो जो है उसको निकाल देंगे मंदिर में से। तो वो माता पिता ने कहा इससे पूछ, वो तो बड़ा है, उससे पूछ लो, वो बताएगा। लेकिन फरीसियों ने उसको फिर बुलाया, उससे कहा परमेश्वर को स्तुति प्रशंसा करो। और वो व्यक्ति पापी है। तो बोले हैं कि वो पापी व्यक्ति हमारे आंख कैसे चंगा कर सकते हैं, कैसे मैं देख सकता हूँ? उसने इनसे फिर से पूछा कैसे चंगा हुआ? तो उन्हें बोला बार बार मैं कैसे बताऊंगा तुमको कि मैं कैसा चंगा हुआ है? फिर वो लोग फरीसियों ने उसको भगा दिया। हमको हम लोग जानते हैं मूसा को, मूसा परमेश्वर का जन है, लेकिन ये आदमी को हम नहीं जानते कहां से आया। तो वो अंधा जिससे चंगा हुआ वो कहने लगा बहुत खूब, जो नहीं जानते तुम लोग कि वो कैसा चंगा किया मुझे, लेकिन फिर भी उसने मेरी आंखें को रोशनी दी है। जब से उन्होंने फरीसियों ने कहा उस व्यक्ति अंधे व्यक्ति से जो चंगा हो गया, उससे कहा तुम पापी हो, तुम जो है जन्म से पापी हो, क्योंकि तुम अंधा हो गया, अंधा पैदा हुआ। उसने उनको मंदिर में से भगा दिया, वो उनके संगति में से भगा दिया। तो यीशु मसीह उसको मिला। यीशु मसीह उसे पूछा क्या तुम विश्वास करते हो मनुष्य के पुत्र पर, परमेश्वर के पुत्र पर तुम विश्वास करते हो? उसने कहा हाँ प्रभु, वो कहाँ है? जानना चाहते हो वो कहाँ है? प्रभु कहता है जो तुमसे बातें कर रहे वो वही हूँ, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी आंखों को चंगा किया। यीशु ने कहा न्याय के लिए मैं इस धरती पर आया हूँ, जिसको क्योंकि जो लोग कहते हैं मैं देख सकता हूँ वो अंधे हैं, और जो नहीं देख सकते उसको अंधा चंगा कर दिया। फरीसियों ने सुना और वो कहा क्या हम लोग अंधे हैं, हम लोग बहरे हैं? तो यीशु ने कहा हाँ, क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ जो देख सकते हैं उनको अंधा बना, और जो नहीं देख सकता उसको चंगाई दे। तो ये है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, पिता है। प्रभु यीशु पर विश्वास करिए, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वो राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है, वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं है। प्रियो, प्रभु यीशु पर विश्वास करना, प्रभु यीशु पर विश्वास करना, और फिर पुत्र बनो, पुत्र ही जाएगा स्वर्ग में, और कोई नहीं जा पाएगा।
चर्च जाने वाले कोई वही चर्च में रह जाएंगे, लेकिन पुत्र जो है परमेश्वर के घर में जाएंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे। आज का वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और मैं आपको आशीष देना चाहता हूँ। और ये जो आपने सुना है, आपको आशीष मिले। सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हमेशा बने रहे। आमीन।